हेलो एस्पिरेंट्स, कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस। एस्पिरेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस पर आपका स्वागत है। और एस्पिरेंट्स, आज की एक इम्पोर्टेंट अपडेट है और वो अपडेट क्या है, इस चीज़ को जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। ठीक है, जो भी एस्पिरेंट्स वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस को सब्सक्राइब करके जरूर चलें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर कुछ इश्यू हो, कुछ पूछना हो वीडियो के सब्जेक्ट वे के बारे में, कंटेंट के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो एक बार फिर से, अगर सब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करते हो। चलिए शुरुआत करते हैं। एस्पिरेंट्स राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर RSMSSB, और इन्होंने एक नया एडवर्टाइजमेंट, एक विज्ञापन किया है नई भर्ती के लिए। और ये विज्ञापन संख्या है 6/2024 का। ठीक है, और इसमें जो भर्ती का है वो है लिपिक ग्रेड 2 यानी कि क्लर्क, और फिर कनिष्ठ सहायक संयुक्त सीधी भर्ती या फिर जूनियर असिस्टेंट की। ठीक है, यानी कि क्लैरिकल भर्ती है, क्लैरिकल पोस्ट के लिए लिपिक ग्रेड 2 में है। ठीक है, और ये है किस किस की विभाग के अंदर है, ये है शासन सचिवालय, राजस्थान लोक सेवा आयोग एवं प्रशासनिक सुधार विभाग। ये 3 विभागों के माध्यम से ये अलग अलग कार्यालय विभागों में लिपिक ग्रेड 2 और जूनियर असिस्टेंट की भर्ती की जा रही है। और ये है जो CET में जो 12th लेवल का जो एग्ज़ाम हुआ था CET का, सीनियर सेकेंडरी लेवल का, उसके हिसाब से ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरे जा रहे हैं। ठीक है, जो CET हुआ था जो 2022 में सीनियर सेकेंडरी लेवल पे, उसके आधार पर ही ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरे जा रहे हैं। उसके आधार पर कुछ गुणा बच्चे बुलाए जा रहे हैं, उसका फॉर्म फिलअप किया जाए। तो सबसे पहले एक बार डिटेल में चेक कर लेते हैं किस किस विभाग में क्या क्या रिक्तियाँ हैं, कितने वैकेंसीज हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो डिपार्टमेंट का नाम है वो है शासन सचिवालय, सेक्रेटेरिएट का। और सेक्रेटरीट में ये है लिपिक ग्रेड 2 के पोस्ट के नाम से। और इसमें जो टोटल पद हैं ये है 584, और ये सारे हैं गैर अनुसूचित क्षेत्र के, नॉन शेड्यूल्ड एरिया के 584 पद हैं, 584 है। उसके बाद है राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, राजस्थान लोक सेवा आयोग विभाग, इसमें भी लिपिक ग्रेड 2 के लिए है। और इसमें जो टोटल पोस्ट है वो 61 है, 61 है गैर अनुसूचित क्षेत्र नॉन शेड्यूल्ड एरिया के लिए, टोटल पद भी इतने ही है। उसके बाद अगला है राज्य के अधीन विभाग एवं कार्यालय, बाकी जो डिपार्टमेंट और है स्टेट के अंदर, राजस्थान के अंदर, उसमें इस पोस्ट का नाम है जूनियर असिस्टेंट, कनिष्ठ सहायक के पद पर। इसमें जो पद हैं तो गैर अनुसूचित क्षेत्र के हैं 2788, 2788, 2788 नॉन शेड्यूल्ड एरिया के। उसके बाद शेड्यूल्ड एरिया में है वो है 764, 764। और टोटल जो पोस्ट है इसकी, ये है जूनियर असिस्टेंट के लिए, ये है 3552, 3552 पोस्टें हैं। इस हिसाब से तीनों विभागों के मिला के सारे टोटल जो पोस्ट है वो 4197 पदों पर भर्ती है। 4197 पदों पर जूनियर क्लर्क या फिर लिपिक क्लर्क ग्रेड 2 के पदों पर भर्ती है, जिसमें से 3433, 3433, 3433 ये नॉन शेड्यूल्ड एरिया में है। और शेड्यूल्ड एरिया में है 764, 764 पद हैं जो शेड्यूल्ड एरिया अनुसूचित क्षेत्र के अंदर है। टोटल 4197 पद हैं। ठीक है, 4197 पदों पर ये भर्ती है, क्लर्क की या फिर जूनियर असिस्टेंट बोलो, दोनों क्लरिकल है। और ये 4197 पद हैं। ठीक है, 3 विभाग है, सेक्रेटेरिएट में है, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन में है, और बाकी जो अलग डिपार्टमेंट है सभी में। ठीक है, 4197 पदों पर ये भर्ती होगी। CET जो 2022 का है सीनियर सेकेंडरी, उसके आधार पर ये करवाई जाएगी। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने क्लियर लिख रखा है कि राज्य सरकार के आदेश पत्र के अनुसार 23/5/2022 को हुआ था, उसके अनुसार जो CET सामान्य पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी सत्र की 2022 की परीक्षा आयोजित की गई थी, उनका स्कोर कार्ड 16/5/2023 को जारी कर दिया था। 16 मई 2023 को स्कोर कार्ड जारी कर दिया था। समान पात्रता परीक्षा में शामिल हुए वे अभ्यर्थी जो लिपिक ग्रेड 2 या कनिष्ठ सहायक के पदों की योग्यता रखते हैं ऑनलाइन आवेदन भर सकते हैं। ठीक है, CET के स्कोर के आधार पर जिस कैंडिडेट का क्वालिफिकेशन आगे लिख रखी, क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए क्लर्क ग्रेड 2, लिपिक ग्रेड 2 और जूनियर असिस्टेंट की, तो वो ऑनलाइन आवेदन भर सकते हैं। ठीक है, इस आवेदन भरने वाले अभ्यर्थियों में से समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी सत्र 2022 में अर्जित स्कोर के अनुसार विज्ञापित पदों के 15 गुना न्यूनतम कट ऑफ मार्क्स प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी लिपिक ग्रेड 2 कनिष्ठ सहायक के पदों की परीक्षा में न्यूनतम भर्ती के लिए पात्र। इसका मतलब ये है कि जो CET का जो स्कोर कार्ड आया था 2022 वाला सीनियर सेकेंडरी लेवल का, उसके हिसाब से जितने पद है 4197, इनके 15 गुना यानी कि तकरीबन 90,000 बच्चे, सॉरी
60,000 बच्चे, तकरीबन 60 से 65,000 बच्चे हैं, उनको बुलाया जाएगा। 15 गुना बच्चों के हिसाब से कट ऑफ लगाई जाएगी, सीटी के स्कोर के आधार पे भी वही ही बच्चे इसमें शामिल हो सकते हैं। ठीक है, वे ही बच्चे इसमें, अब वो ही कैंडिडेट्स इसमें शामिल हो सकते हैं। 15 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे। जितने पद हैं, टोटल पोस्ट है वो 4,197, तो इनका 15 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा। ठीक है, ये तकरीबन 42-43,000 जो 42-43,000 के तकरीबन 63,000 के तकरीबन कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा, 63,000 के अप्रोक्स के। ठीक है, और इनका जो एग्जैक्ट स्कोर कार्ड दिया गया था 16/5/2023 को जारी कर दिया गया था। उसके बाद है कार्मिक विभाग पर्सनल डिपार्टमेंट की अधिसूचना 23/5/2022। ठीक है, और 9/5/2023 के क्रम में न्यूनतम अंक अवधारित करते समय भर्ती एजेंसी यह विचार करेगी कि सीईटी सामान्य पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी स्तर में उल्लेखित पद पर विज्ञापित रिक्तियों की कुल संख्या के 15 गुना अभ्यर्थी इस प्रकार विज्ञापित रिक्तियों के लिए आवेदन के पात्र हों, किंतु उक्त श्रृंखला में उन समस्त अभ्यर्थियों को जो भी अंक जारी अर्जित करते हैं वो भर्ती एजेंसी द्वारा किसी निरंतर श्रृंखला के लिए नियत किए जाएंगे। समान इसमें यही है कि सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स को, ठीक है, इनका कहने का मतलब यही है कि जो परीक्षा ली गई थी पर्सनल डिपार्टमेंट के हिसाब से, इनका जो नोटिस है 2 नेट निकाल रखे इसके हिसाब से कि जो सीटी सीनियर सेकेंडरी लेवल पे जो परीक्षा ली गई थी उसमें 15 गुना बच्चों को ही, जो पोस्ट है इनके 15 गुना बच्चों को ही कट ऑफ के हिसाब से बुलाया जाएगा। ठीक है, और इसके बाद आगे डिटेल है कि आगे कैटेगरी वाइज भी इनका रिजर्वेशन किया जाएगा। ठीक है, और उसके बाद इसमें जो 3 डिपार्टमेंट है, एक तो सेक्रेटेरिएट है, एक राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन में, इनमें लिपिक ग्रेड 2 है, और बाकी अलग डिपार्टमेंट्स में राज्य सरकार के जो और भी डिपार्टमेंट जो ऑफिस है उसमें है ये जूनियर असिस्टेंट के लिए। तो उनका चयन करेगा तो विभागों का चयन मिलेगा आपको मेरिट कम प्रायोरिटी के हिसाब से। अतः आवेदन करते समय अभ्यर्थी जिस विभाग में पदस्थ चाहते हैं उन विद्यार्थियों को प्राथमिकता देने का कोड के अनुसार अवश्य भरें। जब फॉर्म फिलअप करेंगे तो आपको कोड फिलअप करना पड़ेगा कहाँ पे आपको ज्वाइनिंग लेनी है। ठीक है, सेक्रेटेरिएट का अलग है, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का अलग कोड है। ठीक है, और जो डिपार्टमेंट है सभी के कोड के हिसाब से आपको प्रायोरिटी भरनी पड़ेगी। उसका जो मेरिट लिस्ट आएगी उस हिसाब से आपको स्टेशन अलॉट किए जाएंगे, आपको डिपार्टमेंट दिए जाएंगे। ठीक है, तो डिपार्टमेंट प्रेफरेंस अच्छे से फिलअप करनी है इसमें फॉर्म फिलअप करते टाइम। ठीक है, और ये ऑनलाइन आवेदन करना है आपको। और ऑनलाइन आवेदन आप कहाँ से करेंगे, या तो ई मित्र कियोस्क पे जाके या फिर जन सुविधा केंद्र CSC सेंटर पे जाके आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। ऑनलाइन आवेदन कहाँ से होंगे, आप जाना है rsmssb.rajasthan.gov.in पे या फिर rssb.rajasthan.gov.in, यहाँ पे रिक्रूटमेंट पोर्टल पे जाना है, ऑनलाइन अप्लाई पे क्लिक करना है, या फिर आप SSO पोर्टल के द्वारा सिटीजन ऐप्स पे जाके रिक्रूटमेंट पोर्टल पे जाके आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ये है ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया है। ठीक है, इसके बाद आप OTR 1 टाइम रजिस्ट्रेशन वगैरह करके आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। जो भी डिटेल होगी उसके लिए कैंडिडेट्स खुद रिस्पॉन्सिबल होगा, गलत डिटेल कुछ भी फिलअप नहीं करनी है। अगर आपको रिक्रूटमेंट पोर्टल में कोई दिक्कत आती है तो उस पर हेल्प डेस्क के नंबर या ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं। ईमेल ID ये जो हेल्प डेस्क नंबर है ये है 0141221424, या फिर अगला है 0141221425, ये है हेल्प लाइन नंबर है। और उसके बाद एक और हेल्पलाइन नंबर है ऑनलाइन आवेदन से संबंधित, ये है 029430575541। ठीक है, ये ई मित्र हेल्पलाइन नंबर है और ये आवेदन से संबंधित हेल्पलाइन नंबर है। तो आप जो भी कोई दिक्कत हो तो आप यहाँ पे इन पे कॉन्टेक्ट करके पूछ सकते हो। ठीक है, और CSC टोल फ्री नंबर 181 पर भी कोई शिकायत प्राप्त कर सकते हो, या कोई और भी दिक्कत होता है आप यहाँ से फ़ोन कर सकते हो। 181 टोल फ्री नंबर इन्होंने जारी कर रखा है। ठीक है, और बाकी टाइम टू टाइम आपको इनकी जो बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट है rssb.rajasthan.gov.in या फिर rssb.rajasthan.gov.in, यहाँ पे जाके आप टाइम टू टाइम आप चेक कर सकते हो अपडेट्स के लिए। ठीक है, उसके बाद ये है SSO ID बनाने के लिए एप्लीकेशन चार्जेज है। ठीक है, इसके बाद इसने दिखा रखा है कि राजस्थान के विभिन्न SC ST और EWS OBC और ठीक है MBC वालों को मतलब ये कि राजस्थान के अलावा जो भी स्टेट हैं उसमें रिजर्वेशन कैटेगरी नहीं दी जाएगी, वो सभी जनरल वर्ग में काउंट किए जाएंगे। राजस्थान के अलावा किसी भी स्टेट के कैंडिडेट्स जिन्हें फॉर्मल अप्लाई कर रखा है, CET में क्वालिफाई हैं,
उन सभी को जनरल में माना जाएगा, उनमें कैटेगरी रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। अतः ऐसे आवेदकों को सामान्य अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित पंजीकरण शुल्क देना होगा। जो जनरल कैटेगरी का जो शुल्क का चार्ज है वो देना पड़ेगा, ठीक है। और पूर्व में OTR पहले ही अगर किसी का OTR जो कैंडिडेट पहले करा चुके हैं उनका दोबारा शुल्क नहीं देना होगा, ठीक है। OTR शुल्क सिर्फ एक बार ही जमा करना पड़ता है। इसके बाद इसमें जो पोस्ट है ये अलग अलग देखते हैं। तो सबसे पहले है इसमें लिपिक ग्रेड 2 शासन सचिवालय में सेक्रेटेरिएट में है। ये पोस्ट कोड संख्या 1 है, लिपिक ग्रेड 2, टोटल 584 पोस्ट है। इसका कैटेगरी वाइज रजिस्ट्रेशन दे रखा। तो सबसे पहले है UR के लिए। UR में जो UR कैटेगरी में उसमें सामान्य यानी कि जो मेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं वो 51 पदों पर कर सकते हैं। महिलाओं के लिए 43 सीट है, विधवाओं के लिए 17 है और परित्याग जो डाइवोर्सों के लिए 4 है। सेम SC कैटेगरी की बात करते हैं। SC कैटेगरी में मेल कैंडिडेट्स के लिए 64 पोस्ट है, फीमेल के लिए 19 है, विधवा के लिए 7 है, डाइवोर्स के लिए 1 है। ये जो सामान्य लिख रखा पहले वाला, इसका मतलब है कि मेल प्लस जो इधर फीमेल वगैरह छोड़ के सभी इसमें आ गए हैं, ठीक है, इस सामान्य वाले में। इसके बाद ST कैटेगरी की बात करते हैं तो इसमें सामान्य यानी कि जो उसमें 52 है, महिलाओं के लिए 15 है, विधवाओं के लिए 6, डाइवोर्स के लिए 1 है। OBC के लिए है 84 सामान्य, 24 महिलाएं, विधवा के लिए 9 और डाइवोर्स के लिए 2। MBC के लिए 19 सामान्य, 6 सामान्य महिलाओं के लिए, 2 डाइवोर्स के लिए, डिवोर्स और 2 विधवा के लिए, डाइवोर्स के लिए 0। और इसके बाद है EWS वालों के लिए 41 सामान्य, 12 महिलाओं के लिए, 4 विधवाओं के लिए, 1 डाइवोर्सी के लिए और 12 जिले की शहरिया जनजाति, इसके लिए 1 सामान्य वर्ग, 1 महिला, 1 विधवा और 1 डाइवोर्सी के लिए। ये है लिपिक ग्रेड 2 शासन सचिवालय की पोस्ट कोड 1 पे, ठीक है। ये अलग अलग कैटेगरी वाइज इनके दिखा रखे 584 पदों पे कैसे कैसे अलग अलग बना रखे इन्होंने। उसके बाद राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन में, इसमें जो टोटल 61 पोस्ट हैं उनको UR कैटेगरी, SC, ST, OBC, MBC, EWS और ये 12 जिले की सहकारियाँ, ये सभी की अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से और कैटेगरी के अंदर भी सब कैटेगरी के हिसाब से इनका रिजर्वेशन कर रखा है, ठीक है। किस किस कैटेगरी में जनरल के लिए कितनी है, फीमेल के लिए कितनी है, डाइवोर्सी के लिए कितनी है, विडो के लिए कितनी है, 4 कैटेगरी बांट रखी है। उसके बाद ये आगे हर कैटेगरी में एक्स सर्विसमैन, स्पोर्ट्समैन का और PWBD वालों का रिजर्वेशन दे रखा है, ठीक है। ये है राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन। और जो लास्ट है ये है अलग डिपार्टमेंट जो बच गए जितने भी, उसमें जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट पे। और ये है नॉन शेड्यूल्ड एरिया की, क्योंकि ये पोस्ट शेड्यूल्ड और नॉन शेड्यूल्ड एरिया दोनों के लिए। तो नॉन शेड्यूल्ड एरिया के 2788 पोस्ट 2788 उनका ये कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है, ठीक है। इसके बाद आगे है सेम, और ये सभी जूनियर असिस्टेंट की, और ये है शेड्यूल्ड एरिया की। शेड्यूल्ड एरिया की टोटल है 764, इसमें बैकलॉग है 131 और ये उनका डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है, ठीक है। ये सारी पोस्टें हैं, उनका कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से और सब कैटेगरी के हिसाब से, ठीक है। और जो कैंडिडेट्स का फिर से नोटिस लिख रखा है यहाँ पे, जो चेंज किया जाएगा वो मेरिट कम प्रायोरिटी के हिसाब से आपको स्टेशन अलॉट किए जाएंगे। तो फॉर्म फिलअप करते टाइम आपको डिपार्टमेंट वगैरह की चॉइस जो फिलअप करनी है वो हिसाब से करें, ठीक है। और उसके बाद कैंडिडेट्स को अपना कैटेगरी के हिसाब से रिजर्वेशन दिया जाएगा, ठीक है। और ये SC ST वगैरह जो भी कैटेगरी है ये सारी राजस्थान के लिए ही अप्लाई होंगे, जो राजस्थान स्टेट के लिए है, और अदर स्टेट वालों को जनरल में काउंट किया जाएगा, ठीक है। ये बेसिक सी डिटेल्स हैं इसमें। और उसके बाद आगे डिटेल इसमें चेक करते तो उसमें उत्कृष्ट खिलाड़ी जो स्पोर्ट्स पर्सन है उनके लिए 2% पदों को फिलअप करने के लिए कंडीशन दे रखी है, ठीक है। स्पोर्ट्स पर्सन हो तो उनमें से किसी ये जो खेल दे रखे हैं इनमें से किसी भी एक खेल का पे अपना पार्टिसिपेशन हो रखा हो उसका, ठीक है। ये कोई संस्थाओं के नाम है और ये गेम्स के नाम है, इस लेवल पे किसी भी टूर्नामेंट में आपने पार्टिसिपेट कर रखा हो, ठीक है। या फिर ये तो नेशनल इंटरनेशनल लेवल के हो गए। तो अगर आप इनमें से नहीं तो इनमें से कोई भी एक गेम्स में, या तो स्कूल गेम्स ऑफ फेडरेशन द्वारा आयोजित, या फिर इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन द्वारा, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी, ठीक है, या फिर ओलंपिक पैरा ओलंपिक कमेटी के द्वारा। तो ये गेम्स है, इसमें से कहीं भी किसी टीम में मेडल जीतता हो या फिर पार्टिसिपेशन हो तो उस हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हो स्पोर्ट्स कोटा के बेसिस पे, ठीक है। ये है PWBD पर्सन विद डिसेबिलिटी, दिव्यांगजनों के लिए आरक्षण के लिए उनके, ठीक है। और इसके बाद है SC छात्रों के लिए, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं इनके पे लेवल की। पे लेवल 5 में ये निर्धारित है 25,500 शायद इसमें बेसिक होगा, और इसमें सबसे पहले आपको ट्रेनिंग यानी कि प्रोबेशन पीरियड पे भी रखा जाएगा,
ठीक है। उसके बाद आपको अलग अलग हिसाब से दिया जाएगा। लिपिक ग्रेड 2 और जूनियर असिस्टेंट पे लेवल 5 पर आधारित है। ठीक है। इसके बाद आगे इसमें दे रखे शैक्षणिक योग्यता, क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते तो आपके पास 12th क्लास पास होनी चाहिए। साथ में 12th क्लास के अलावा इनमें से कोई एक डिप्लोमा डिग्री कुछ भी होना चाहिए। पहले वाला ज़रूरी है, उसके बाद जो सेकंड में और है, इनमें से कोई एक आपके पास हो सकता है। क्या क्या है, या तो ओ लेवल का सर्टिफिकेट, कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए जो DOEACC के द्वारा होता है, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, या फिर सर्टिफिकेट कोर्स ऑन कंप्यूटर कंसेप्ट बाई NIELIT न्यू दिल्ली। इसके अलावा कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोपा होना चाहिए, या फिर DPCS डाटा प्रिपरेशन एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का कोई सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। उसके बाद डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर एप्लीकेशन किसी भी यूनिवर्सिटी के द्वारा हो तो वो आपके पास होना चाहिए। उसके अलावा है सीनियर कैंडिडेट सर्टिफिकेट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन में, कंप्यूटर साइंस में। उसके बाद डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक आपके पास होना चाहिए। ठीक है। या फिर आपके पास ये है 2-3 और बच गए, राजस्थान स्टेट ये RSCIT का कोर्स होना चाहिए। मतलब मेन क्या है इसमें कि कंप्यूटर का कोर्स, कंप्यूटर का कोई डिग्री या डिप्लोमा आपके पास होना ज़रूरी है। 12th क्लास के साथ साथ कंप्यूटर की नॉलेज होनी ज़रूरी है। ये इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया दे रखा है, पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता। ठीक है। उसके अलावा आपको हिंदी का ज्ञान होना चाहिए और राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है। और उसके बाद इसमें आगे अनेक योग्यता, अन्य योग्यता हेल्थ का दे रखा है, करेक्टर का दे रखा है, ये सारी बेसिक सी डिटेल है। एज लिमिट की बात करते हैं, एज लिमिट काफ़ी मैटर बना हुआ है इसमें। तो इसमें कम से कम उम्र है 18 साल 1 जनवरी 2025 तक, 1 जनवरी 2025 तक कम से कम 18 साल और अधिकतम 40 साल उम्र होनी चाहिए 1 जनवरी 2025 तक। लेकिन इस भर्ती में आयु छूट दी गई है। ठीक है। आयु की गणना 1/1/2019 को की गई थी। इसके बाद भर्ती नहीं होने के अधिकतम 3 अंकों की छूट होगी। तो इसमें जो आयु की सीमा दे रखी है तो आपकी 31/12/2024 तक आपकी उम्र 40 साल होनी चाहिए। ठीक है। इसमें आयु की सीमा दे रखी है, 4 साल की आयु की सीमा दे दी गई है संशोधन करके। पहले 3 साल की थी, अब की बार इसमें 4 साल तक की आयु की सीमा दे रखी है। यानी कि 31/12/2024 तक आपकी 44 साल एज लिमिट होनी चाहिए, क्योंकि 4 साल का इसमें गैप दे रखा है। 31/12/2020 को आपकी 40 साल, या फिर 31/12/2024 तक आपकी 44 साल एज लिमिट हो सकती है। ठीक है। यानी कि 1/1/2025 तक आप 18 साल से लेकर 44 साल तक की कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ये इसमें एज लिमिट का क्राइटेरिया दे रखा है। उसके बाद SC ST जो कैंडिडेट्स उनको अलग से एज रिलैक्सेशन अलग से दिया जाएगा। ठीक है। उसके बाद पेंशन है जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा दी जाएगी वो होगी। और उसके बाद जो परीक्षा वगैरह जो होगी सारी डिटेल आपको बता दी जाएगी। तो जो भी डिटेल्स हैं ये सारी है राजस्थान RSMSSB इनका जो ऑफिशियल साइट है यहाँ पे आपको दे दी जाएगी, और फॉर्म अप्लाई सही से करना है। CET के स्कोर कार्ड के आधारित ये परीक्षा उसके आधार पर अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। जूनियर क्लर्क या फिर क्लर्क ग्रेड 2 में होगी। ठीक है। उसके बाद इसमें जो परीक्षा की ली जाएगी तो फेज वन में आपसे 3 घंटे की परीक्षा होगी 100 नंबर की। उसमें होगा सामान्य ज्ञान, दैनिक विज्ञान और गणित, 3 घंटे की परीक्षा 100 नंबर की। इसके साथ साथ इसमें एक पेपर और होगा सामान्य हिंदी और अंग्रेजी, वो भी 3 घंटे का 100 नंबर का। ये फेज 1 में पेपर होगा। ठीक है। एग्जाम स्कीम है, सबसे पहले सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज, जनरल साइंस और मैथमेटिक्स, ये 3 सब्जेक्ट आएंगे 3 घंटे के 100 नंबर के। उसके बाद हिंदी और इंग्लिश 3 घंटे 100 नंबर के। फेज 1 एग्जाम में ये होगा, जो एग्जाम क्वालिफाई करेगा उसके बाद उनको कंप्यूटर पर टेस्ट होगा, टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा। हिंदी वालों को 10 मिनट में 25 वर्ड पर मिनट हिसाब से। ठीक है। और अंग्रेजी के लिए भी 10-10 मिनट का आपका टेस्ट लिया जाएगा कंप्यूटर पर टाइपिंग का। ठीक है। ये इसमें फेज 2 का एग्जाम है। फेज 1 क्लियर करने के पहले आपका OMR बेस एग्जाम होगा, उसके बाद टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है। ये इसकी डिटेल्स हैं। और जो एग्ज़ाम है उसमें 5 ऑप्शन दिए जाएंगे OMR बेस, उसमें से ABCD तो होंगे ऑप्शन, और E का मतलब है कि आप क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करना चाहते। पाँचों में से 5 अगर आप कोई अटैम्प्ट नहीं करते तो आपको 1/3 मार्क्स काट लिए जाएंगे। इसे कोई ना कोई गोला भर के आना जरूरी है, कोई ना कोई ऑप्शन फिलअप करना है। 1 से 4 ABCD ये क्वेश्चन से संबंधित। ऑप्शन E का मतलब है कि मैं क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करना चाहता, तो आपको ऑप्शन E फिलअप करना अगर आपको क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करना चाहते तो। इस चीज़ के लिए आपको 10 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम भी दिया जाएगा। उसके बाद ये सिलेबस दे रखा है पेपर के लिए। पेपर 1 जो होगा जनरल नॉलेज, जनरल साइंस और मैथ के लिए, तो उसका सिलेबस दे रखा है। सबसे पहले जनरल नॉलेज का सिलेबस दे रखा है इसमें राजस्थान की भी नॉलेज शामिल है। ठीक है। और उसके बाद है एवरीडे साइंस, ये साइंस का सिलेबस दे रखा है। साइंस में से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस किस सब्जेक्ट किस टॉपिक से आएंगे। उसके बाद ये मैथमेटिक्स का सिलेबस दे रखा है।
ठीक है। और इसमें नेगेटिव मार्किंग का प्रोविजन भी है। नेगेटिव मार्किंग होगी 1/3 नेगेटिव मार्किंग की जाएगी, ध्यान रख लेना। 150 क्वेश्चन 100 नंबर के पूछे जाएंगे, 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग की जाएगी। ठीक है। अगर आप क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करना चाहते हो तो आपको ऑप्शन ई फिलअप करना है कि मैं क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करना चाहता। ठीक है, लेकिन कोई भी ऑप्शन खाली नहीं छोड़ के आना है। उसके बाद पेपर 2 जनरल हिंदी और इंग्लिश का, ये इस हिंदी का सिलेबस दे रखा है, हिंदी में से क्या क्या सिलेबस आएगा, और इसके बाद ये जनरल इंग्लिश का सिलेबस दे रखा है। ठीक है। इसमें भी जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 75 हिंदी के 75 इंग्लिश के, टोटल 100 नंबर का पेपर होगा, 1/3 इसमें भी नेगेटिव मार्किंग की जाएगी। ठीक है। ये बोर्ड की वेबसाइट है, यहाँ से आप बाकी सारी अधिसूचना प्राप्त कर सकते हो। तो ये ऑफिशियल नोटिस है एक क्लर्क यानी कि लिपिक ग्रेड 2 का, और जूनियर असिस्टेंट यानी कि क्लरिकल लेवल में है। ठीक है। ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो रखे हैं इसके, तो जो कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई करते हैं। CET जो 12th लेवल 2022 में जो आया था रिजल्ट, उसके स्कोर कार्ड के आधार पर 15 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा, वो ही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। टोटल पद है 4197 पदों पर। ठीक है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड RSMSSB द्वारा ये रिक्रूटमेंट नोटिस है लिपिक ग्रेड 2 और जूनियर असिस्टेंट के लिए। ठीक है। टोटल है ये 4197 पोस्टें हैं फिर। ठीक है। और CET जो 12th लेवल का, बाकी नई अपडेट नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर कुछ इश्यू है, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, आपको जो भी इश्यू है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते रहेंगे नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए बाय।